आज हम लोग क्लास 9 का संख्या पद्धति पार्ट 1 की प्रश्नावली 1.2 करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने सवाल लिख रखे हैं एनसीईआरटी के। पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं यानी ट्रू है या असत्य हैं, गलत है या फॉल्स है, के कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे ऐसे कि वास्तविक संख्या दो भाग होता है वास्तविक संख्या का, परिमेय और अपरिमेय। तो ये कहना कि अपरिमेय संख्या वास्तविक है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, यानी सत्य है। अपरिमेय संख्या वास्तविक है, परिमेय भी वास्तविक है, इसलिए अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य। दूसरा कथन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m यानी रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझें कि संख्या रेखा क्या होती है। ऐसे एक लाइन रिप्रेजेंट की जाती है और इस लाइन के बीच में 0, इधर दाहिनी तरफ 1, 2, 3, 4 ये तमाम नंबर होते हैं, और बाईं तरफ -1, -2 और -3 एंड सो ऑन नंबर होते हैं। तो अगर रूट m की बात की जाए तो रूट m ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर आएगा, जबकि आपकी संख्या रेखा पर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ऋणात्मक संख्या भी होती है, इसलिए ये कथन जो है वो असत्य हुआ। सिर्फ धनात्मक नहीं, ऋणात्मक भी है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए यहाँ से हम देखें फिर से, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों है। ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या होती है, बात गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होगी, इसलिए यह बात भी असत्य। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये बात आपसे पूछा जा रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर रूट होते हैं। यदि नहीं, या स्क्वायर रूट अपरिमेय होते हैं यानी इरेशनल होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर जैसे मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, इतने में समझ लेते हैं, हमारे पास चाहिए 4 नंबर हैं। तो अगर हम इसका वर्गमूल लें तो रूट 1 का वर्गमूल 1, रूट 2 का वर्गमूल रूट 2, रूट 3 का वर्गमूल रूट 3 सेम आएगा, और रूट 4 का वर्गमूल 2। इस तरीके से ये जो नंबर है ये तो परिमेय हो गया, और ये परिमेय हुआ, और ये वाला अपरिमेय हुआ। तो आपसे कहा गया कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। नहीं, इसके तो अपरिमेय है, इसका भी अपरिमेय है, लेकिन ये आपका परिमेय हुआ, और ये भी आपका परिमेय हुआ। तो ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पहले तो लिखेंगे कि नहीं, और फिर अपने उत्तर लिखेंगे। ये 4, 1, 2, 3, 4 में आप समझा सकते हो कि 1 जो है वो परिमेय है, जबकि करड़ी में 2 अपरिमेय है, करड़ी में 3 अपरिमेय है, और करड़ी में 4 जो है वो परिमेय है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमको संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एक बड़ा ही पॉपुलर परिमेय है पाइथागोरस परिमेय, नाम सुना होगा, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस थ्योरम। इसके हिसाब से ये कहा जाता है कि कर्ण का वर्ग, जिसको हाइपोटेन्यूज भी कहा जाता है, बराबर होता है लंब का वर्ग, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और बेस का वर्ग यानी आधार, आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो इसके आधार पर अगर हम सेट करें, कर्ण को करड़ी में 5 लाना है, तो अगर हम आधार को 2 ले लें और लंब को 1 ले लें, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 + 4, और ये है एच स्क्वायर। इस तरीके से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एच इज इक्वल टू करड़ी में 5, यानी एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाया जाए
जिसका आधार 2 हो और लंब 1 हो, तो इसका जो कर्ण होगा वो करड़ी में 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए हम इस संख्या रेखा पर इसको हम समझते हैं। संख्या रेखा पर कैसे होगा, देखिए हमने संख्या रेखा पर ये रिप्रेजेंट कर रखा है 0 1 2 3, इधर -1 -2, तो हमको प्लस वाला लेना है। तो 0 से ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, तो यानी आधार इसका 2 हो गया। अब हम यहाँ से लंब खींचेंगे, 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, लेकिन उसकी जो दूरी होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आप देख रहे हो 2 और 1, तो 2 तो इधर हमने आधार में ले लिया। अब बेस पर भी हमको ये 2 सेंटीमीटर के बराबर मैंने ले रखा है, इसीलिए 2 लिया हूँ। ये 1 यूनिट ये हो गया, 2 यूनिट ये हो गया। अगर हम इसको मिला दें तो ये कर्ण जो आएगा ये करड़ी में 5 के बराबर आएगा। ये करड़ी में 5 के बराबर ये आ गया वर्ग, कर्ण इसका। अब अगर आप इसको कंपास की हेल्प से, कंपास के निडल यानी गोलाप्रकार के नोक को यहाँ पे रखें और पेंसिल को यहाँ रखें, तो ऐसे एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क ऐसे लगाएंगे, और ये आर्क जहाँ पर आपकी लाइन को कट करेगी वो डिस्टेंस जो होगी वो डिस्टेंस करड़ी में 5 के बराबर आ जाएगी संख्या रेखा पर। यानी ये दूरी जो आ गई ओ से बी तक की दूरी जो आ गई ये हो गई करड़ी में 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।